लेकिन अभी तक सरकार इसमें अपने आंख में काला चश्मा डालकर नहीं बने रुक जाए कि ठेकेदार को उन्होंने कह दिया था कि अभी काम रोक करके रखिए, सदन तक पहुंचाई जाए। और जो भी यहाँ पर जो हमारे गार्जियन बैठे हैं, जो संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं, जो आदेश देंगे आगे हम लोग का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। है जे बांध रोको। आज के डेट में सरकार हमारी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार हम 3 महीना से हम अपनी मांग को पूरा मांग रहे हैं और कान में तेल लगा कर ये सरकार बैठी हुई है, हमारी आवाज को सुन नहीं रही है। तो इसके लिए जब तक हम बांध को नहीं रोकवा देते हम आगे रहेंगे, हमारी जनता पीछे रहेगी। जब तक बांध नहीं रुकेगा जब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 4 महीना से हम किसान और मजदूर को खेत में होना चाहिए जी, हम लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं विरोध कर। सर हमारे चैनल सर आपका स्वागत है। और ये शिकराना तटबंध रोको संघर्ष समिति आज से नहीं, ये 4 मंथ से चल रही है। इसके लिए लगातार हमारे यहाँ के जिला पार्षद तौसीफुर रहमान, माननीय विधायक, जनप्रतिनिधि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। डीएम के पास गए, वहां तक जाकर अपने मगर पद को दिए जो रोकना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार इसमें अपने आंख में काला चश्मा डालकर और कान में। देखिए संघर्ष बेकार नहीं जाता है। जितने जनप्रतिनिधि आपके हैं सभी इस काम में लगे हुए हैं कि यह जो शिकराना का तटबंध है नहीं बने रुक जाए। सभी लगे हुए हैं, यहाँ की आम जनता भी लगी हुई है, साथ साथ नीचे से लेकर ऊपर तक जितने जनप्रतिनिधि हैं कुछ को छोड़कर, अब बात को छोड़कर सभी लगे हुए हैं। इसका फल भी अच्छा रहेगा, अच्छा फल इसका होगा और निश्चित रूप से बांध जो है रुकेगा। और हम लोग तैयार हैं इस बांध के लिए कि किसी भी कीमत पर जनबल के आधार पर, आपने सुना होगा कि काम शुरू हो गया था और उसको रोका गया और उसके बाद उसी समय से काम रुका। जिला पदाधिकारी जांच में आए और जांच करके वो चले गए। उसके बाद क्या रिपोर्ट उनकी है, सरकार को क्या कहा है, लेकिन इतना तो हमने सुना कि ठेकेदार को उन्होंने कह दिया था कि अभी काम रोक करके रखिए, रुका हुआ है। तो इस तरह से यहाँ की जनता कटिबद्ध है कि बांध नहीं बने और इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार है। हम लोग भी तैयार है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी कीमत पर इस बांध को नहीं बांधने दिया जाएगा, क्योंकि इससे फायदा नहीं, ज्यादा लोगों को नुकसान होने वाला है। लोग विस्थापित हो जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। इस तरह से यह फायदेमंद नहीं है। बांध बनाना घाटा का काम है और ये कुछ लोग के स्वार्थ की देन है। आपको पता होगा कि 80 में ही बांध रुक गया था, योजना बंद हो गई और उसके बाद 44 वर्ष के बाद पुनः शुरू हो गया। इसमें कुछ है स्वार्थी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हाथ है। अपने लाभ के लिए उन लोगों ने इस योजना को शुरू करवा दिया अचानक। किस तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं? मजबूती के साथ यहाँ दोनों तरफ की जनता जो है बांध के भीतर, बांध से उत्तर की जनता तमाम जो है मुस्तैदी से खड़ी है। 1-2 आदमी कहीं कुछ बोल देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता। बहुमत जनता इसके पक्ष में है कि बांध रुक जाए और रुकना है इसको। इसमें कुछ ग्रुप खेला जा रहा है जी, ये राजनीति तौर पे कर दिया जा रहा है। यहाँ कोई राजनीति नहीं, आपको पता है, दिख रहा है यहाँ पर। इसमें भाजपा के लोग भी हैं, जदयू के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, सभी दल के लोग इसमें हैं। कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं है। सभी मिल करके लड़ रहे हैं इस लड़ाई को कि बांध रुक जाए। ठीक है। आपका सर पूरा परिचय है? मेरा नाम रामचंद्र साहनी, मैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, मैं 15 वर्षों तक विधायक रहा हूँ, 5 साल से मंत्री रहा। सर आपका सर? यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जटवा जो लोग जा रहे हैं हम लोग रुकिए। धरना का मतलब ये नहीं है, धरना का मतलब हम लोग 2-4 आदमी बोल दिए, आप लोग सुन लिए और चले गए घर। धरना का मतलब आप यहाँ बैठिए, 4 बजे तक धरना है। जटवा पुल के पास ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, बांध को रोकने के लिए सब लोग एकजुट होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये कोई किसी पार्टी का कोई सभा नहीं है, इसमें सभी पार्टी के लोग मौजूद हैं। जनसुराज है,
आरजेडी है, जदयू है, भाजपा है, सभी पार्टी के लोग हैं। यहाँ पर पूर्व प्रतिनिधि के साथ साथ वर्तमान प्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस जनता की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारी जो यहाँ की समस्या है, जो यहाँ के लोगों की बात है, ये सदन तक पहुँचाई जाए और जो भी यहाँ पर जो हमारे गार्जियन बैठे हैं, जो संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं, जो आदेश देंगे आगे हम लोग का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। इसको सर कहाँ तक पुकारा जाएगा? इसको मैं कह रहा हूँ ना, ये लड़ाई अभी सड़क पे है। सदन तक पहुंचाने के लिए हम लोग संघर्षरत है और मैं आशान्वित हूँ कि जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इससे करीब करीब और भी ज्यादा लोग इस लड़ाई में जुड़ रहे हैं और ये कड़ी इतनी मजबूत होगी कि यहाँ के लोगों की आवाज बहुत जल्द सदन तक पहुंचेगी और सरकार को ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी हाल में वापस लेना पड़ेगा। सर उसके लिए कहीं तो अधिकारी के ब्लॉक घेराव करना पड़ेगा, चाहे बंजरिया थाना घेराव करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा जी क्यों घेराव किया जा रहा है। ये पूरे क्षेत्र की जनता है, पूरे क्षेत्र की जनता एक जगह बैठी है, इकट्ठा है, प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक घेराव का हिस्सा है, ये भी एक प्रतिशोध का एक हिस्सा है। एक बात ये जो धरना हो रहा है बांध रोकने के लिए क्या कहेंगे? ये धरना हो रहा है बांध रोकने के लिए, हमारा एक सूत्री प्रोग्राम है। ये सिकराना तटबंध रोको समिति के बैनर के तरफ से ये तमाम जनता को बुलाया गया है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती है, ये पूर्ण रूप से जब तक ले हमारा बांध को समाप्त नहीं कर दिया जाता है, जब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और इसके लिए हमको जो कुछ करना करो हम करने के लिए हम तैयार हैं और हमारे साथ में जनता भी आवाज देने के लिए तैयार है। मेरा एक मांग है कि बांध रोको। आज के डेट में सरकार हमारी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार हम 3 महीना से हम अपनी मांग को पूरा मांग रहे हैं और कान में तेल लगा कर ये सरकार बैठी हुई है, हमारी आवाज को सुन नहीं रही है। तो इसके लिए जब तक हम बांध को नहीं रोकवा देते हम आगे रहेंगे, हमारी जनता पीछे रहेगी। जब तक बांध नहीं रुकेगा जब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। भाग जाएगा लोग, सब सरकार के गलत फैसले के खिलाफ सभी दलों के लोग आम जनता के साथ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक सरकार हमारी मांगों को, हमारी आवाज को सुन नहीं लेती है, हम लोग इसी तरह उनके कान में शीशे के तेल को डालते रहेंगे और अंत में आकर के उनको बांध को रोकना भी पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर उनको रोकना पड़े। पार्टी किस तरह से सहयोग कर रही है? शुरू से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बांध के विरोध में है और क़यामत की सुबह तक रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत एक मिनट सर आपका यार। और लगातार इस बांध रोको संघर्ष समिति में 4 मंथ से चल रही है, लेकिन सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि लोग सिर्फ फोटो वाले हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, दिखा देते हैं यहाँ तक हम पुगा दिए, लेकिन इसके घेराव करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, या बंजरिया थाना रोकना पड़ेगा, या बंजरिया ब्लॉक रोकना पड़ेगा, या डीएम आवास रोकना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी ढंग से इस आंदोलन को जहां तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे और ये सरकार को हम लोगों की बात सुननी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 4 महीना से हम किसान और मजदूर को खेत में होना चाहिए जी, हम लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ उनको सुन लेनी चाहिए और हमारी आवाज़ उनके तक पहुंचनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट गलत है, ये जनता के हित में नहीं है और इसका गहरी जांच करा लीजिए कि ये इसमें यूरोपिया का बंदरबाट करने के लिए कार्य किया जा रहा है और हम गरीब जनता के गर्दन पर छुरी चलाया जा रहा है। हम लोग इस बांध को नहीं बांधने के लिए हर तरीका से शांति प्रिय ढंग से, गांधीवादी तरीके से, जिस तरह गांधी जी आंदोलन करके इस चंपारण से और ये लंगोटी पहनकर आजाद करा दिए, हम लोग भी इस लड़ाई को उस समय तक लड़ेंगे जब तक ये बांध रुक नहीं जाती है।